गाइस, माय नेम इज अनुराग अग्रवाल और आज हम लोग करने जा रहे हैं कल का जो थोड़ा सा टॉपिक हमारा रह गया था कि वो कौन कौन से तरीके हैं जो कि ज़्यादातर ये लाला लोग लगाते हैं और कौन कौन से तरीके जो कि हम लोगों ने नहीं लगाने हैं। सबसे पहले जो लाला होते हैं ना, इनके पास फॉलोअप सिस्टम नहीं होता। अब ये फॉलोअप सिस्टम क्या होता है? फॉलोअप सिस्टम होता है कि आपको अपने जितने भी इंप्लॉइज हैं उनको कैसे फॉलोअप करना है, प्रोडक्शन को कैसे फॉलोअप करना है, जो पेमेंट्स है उसको कैसे फॉलोअप करना है, अपने कस्टमर को कैसे फॉलोअप करना है। ये एक सिस्टम होता है। धंधे को चलाने के लिए फॉलोअप सिस्टम का होना जरूरी है, क्योंकि आपको अपनी सारी टीम को, आपकी टीम के नीचे भी उनको फॉलोअप सिस्टम आना चाहिए और आपके अपने कस्टमर जो है, उनकी जो पेमेंट है, उनके जो ऑर्डर है, इन सबको फॉलोअप करोगे, ढंग से सिस्टम लगा के रखोगे, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर तरीके से आप करके रखोगे। हार्डवेयर का मतलब है आपकी डायरी हो गई, आपकी डायरीज हो गई, आपके रजिस्टर्स हो गए। पॉसिबल है, बिना पैसे खर्चे हुए पॉसिबल है। फिर उसके बाद ये जो लाला होते हैं, इन लोगों को चेकलिस्टें बनानी नहीं आती। आप चेकलिस्ट के बिना धंधे को कैसे चला सकते हो? जगह जगह पे चेकलिस्टों की जरूरत पड़ती है। जगह जगह पर आपको धंधे में पूरी की पूरी लिस्ट लगानी चाहिए कि आप जानते हैं इस समय जो आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं मैं, कैसे दे रहा हूं मैं ये ट्रेनिंग भी मैं आपको अपनी कीवर्ड से दे रहा हूं। सामने के सारे कीवर्ड है, आप उनको कीवर्ड कह सकते हैं, आप इसको चेकलिस्ट भी कह सकते हैं कि मुझे आज आपको क्या क्या कराना है। सारा का सारा मैंने लिखा हुआ है। अभी मैंने आपको फॉलोअप सिस्टम बता के चुका हूं, इस समय चेकलिस्ट बता रहा हूं। मुझे किसने बताया? मेरे सामने लिस्ट बनी हुई है, मैं गलती कर ही नहीं सकता। चेकलिस्ट से नहीं होंगी, आपसे गलती होगी। ये चेकलिस्ट हर जगह काम करती है। नहीं बनाते आप धंधा नहीं कर सकते। बेकार है धंधा करना बिना चेक। इतनी छोटी सी चीज है, ये नहीं कर सकते आप। ये जो लाला होते हैं ना, ये गूगल ड्राइव पे काम नहीं करते। गूगल ड्राइव क्या होती है? जैसे मैं काम कर रहा हूं, स्लाइड्स, गूगल शीट, गूगल प्रेजेंटेशन, ये सब के सब जो है ये गूगल ड्राइव के पार्ट है। गूगल ड्राइव पर काम करना चाहिए आपको। ये लोग जानते ही नहीं गूगल ड्राइव किस बला का नाम है। आप भी क्या ऐसे तो नहीं हो? अपने आप को ज्यादा सिस्टमाइज कीजिए, अपने आप को सॉफ्टवेयर पे लेके आइए, अपने आप को लैपटॉप पे लेके आओ। अच्छा हाँ, ये जो लाला लोग होते हैं ये क्या काम करते हैं? ज्यादातर ये मोबाइल पे काम करते हैं। मोबाइल पे क्यों काम करते हो? मोबाइल की जगह पे लैपटॉप या डेस्कटॉप पे करो। आपको कई बार कह चुका हूं, ये लोग लाला जो होते हैं ये हमेशा मोबाइल पे काम करते हैं। लैपटॉप मोबाइल से 10,000 ज्यादा बेहतर चीजें आपके सामने लाके रखता है। आप ज्यादा सिंक्राइज हो जाते हो, आप ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होते हो, आप बहुत ढंग से काम को कर सकते हो। आप जानते हैं इस एक स्क्रीन के ऊपर कितनी चीजें हैं? जानते हैं आप लोग? मैं भी आपको दिखा के चुका हूं। ये देखिए कितनी चीजें हैं इसके ऊपर, कितनी चीजें हैं, कितनी 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 चीजें हैं इसके अंदर। देख रहे हैं आप कितनी लिस्टें बना रखी है मैंने? ढेरों मैंने लिस्टें बना रखी है। इस मोबाइल पे पॉसिबल है, लेकिन इसकी स्क्रीन का साइज इतना छोटा होता है कि हम लोग काम नहीं कर सकते। इसके अंदर इतनी फैसिलिटीज नहीं मिलती जितनी लैपटॉप के अंदर मिलती है, डेस्कटॉप के अंदर मिलती है। फिर उसके बाद ये जो लाला लोग होते हैं ना, इनको डिजिटल बैंकिंग के बारे में कुछ नहीं पता। ये सारे के सारे फिजिकल, यानी कि बैंकों में जाते हैं। बैंकों में जाने का टाइम जा चुके हैं। अब बैंकों में जाता कौन है? कोई जरूरत नहीं है। लैपटॉप बैठ के काम करो, सारा का सारा, सारी पेमेंटें आना जाना देखना सब कुछ आप लैपटॉप से कर सकते हो। आपका बैंक है यार, लैपटॉप है, आपका मोबाइल फोन है, इसके अंदर हजारों लाखों करोड़ों रुपए रखे जा सकते हैं। मोबाइल के अंदर, मोबाइल से आप बहुत आराम से बैंकिंग कर सकते हो, साथ में स्टेटमेंट निकाल सकते हो। आप IMPay सेट करते हो, डर लगता है कहीं ऐसा ना मेरा पैसा चला जाए, कहीं पैसा ना चला जाए। तो गलती आपकी है ना, पैसा जाता है, बिल्कुल जाता है। साइबर क्राइम बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि साइबर क्राइम से अपने आपको बचा के कैसे रखना है। ये जो लाला लोग होते हैं ना, ये जो भी कुछ सीखते हैं ना, बहुत कुछ सीखते हैं। हाँ, ये लाला लोग बहुत कुछ सीखते हैं। ये यूट्यूब से भी सीखते हैं, ये किताबें पढ़ते हैं, ये सीखते हैं। सीखने की कमी कोई नहीं है, ये सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा हर वक्त तैयार रहते हैं। लेकिन सीखने के बाद इसको इंप्लीमेंट नहीं करते। हमेशा धंधे के अंदर आपने सीखना है, आपने पढ़ना है, आपने सुनना है, आपने देखना है, वीडियो देखनी है, आपने किताबें पढ़नी है, आपने सुनना है, पॉडकास्ट में आपने सुनने, बहुत कुछ सुनना है। सुनने के बाद इंप्लीमेंट करो ना यार। ये लोग इंप्लीमेंट नहीं करते लाला लोग। और फिर उसके बाद बिजनेस के अंदर हजार काम है जो कि आज ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं फिजिकली करने पर। फिजिकल बिजनेस करना बेवकूफी है। आपको ज्यादा एम्प्लॉइज नहीं रखने, आपको कम एम्प्लॉय रख करके, डिजिटल हो करके, आप उनसे डिजिटलाइज होके, आप ऑटोमेट हो करके ये काम को करवा सकते हो सस्ते के अंदर। लेकिन इन लोगों को पता ही होता है। इनको तरीका वही पता है उनके पापा ने, इनके दादाजी ने सिखाया था। ये दादाजी पापा जी की बात मान करके वही तरीके से इन लोगों ने सीखे होते हैं, उसी तरीके से धंधे को करना चाहते हैं। आपको फिजिकल नहीं, आपको डिजिटल होना है। लेकिन धंधे वाले जो होते हैं, पुराने धंधे वाले होते हैं, इनके सिस्टम बन चुके होते हैं, इनकी आदतें बन चुकी होती हैं और नई चीजें तैयार करने को, इंप्लीमेंट करने को तैयार नहीं होते। ये जो लाला लोग होते हैं ना, इनके SOPs नहीं बने होते, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते नहीं है। किसी भी वर्टिकल के, किसी भी डिपार्टमेंट के SOPs नहीं होते। क्या करते हैं लोग? हमेशा वर्बली बात करते हैं। वर्बली बात करना जो है कभी भी धंधे को आगे नहीं लेके जा सकता। आपको सीखना पड़ेगा कि आपको
आपको हर काम के लिए आपके जितने भी डिपार्टमेंट हैं उसमें जितने भी मेजर काम हैं उसको आपको जो मेजर काम है उनके एसओपीज बना के रखने हैं। ये एसओपीज आपकी वीडियो फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये टेक्सचुअल फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये ऑडियो फॉर्म में भी हो सकते हैं, लेकिन टेक्सचुअल होना बहुत 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 जरूरी है। जो चीज टेक्सचुअल नहीं होती उसको ऑडियो से और वीडियो से तो समझाया जा सकता है, कोई शक की बात नहीं, लेकिन उसका टेक्सचुअल होना भी जरूरी है। टेक्सचुअल होने से बहुत सारी बातें समझ में आती हैं। ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों के पास एक ही जवाब होता है कि जी मुझे पैसा चाहिए तो मुझे लोन के लिए बैंकों के पास जाना है। बैंकों के पास जाना लोन के लिए गलत नहीं होता, लेकिन हर बात पे लोन लेने बैंकों के पास नहीं जाया करते। आपको कोई सीसी लिमिट, कोई टर्म डिपॉजिट, आपको कोई भी लोन लेने की आवश्यकता नहीं है। अपने धंधे से काम लेके आओ। अपने धंधे के अंदर जो आपने उधार दे रखा है उसके अंदर अपने यहाँ पर ऐसे अपने यहाँ पर स्टाफ रखो जो कि फोन कर करके उनसे पैसे निकलवाए। तरीका यही होता है, फोन करके पैसे निकलाए जाते हैं, लेकिन इनको पता ही नहीं। ये लोग तो लोन लेते हैं, नतीजा क्या होता है, पेमेंट उधर अटकी पड़ी है, इधर से नए लोन आ रहे हैं, पेमेंट अटकी पड़ी है, इधर से नए लोन आ रहे हैं, तो उनका इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो नुकसान जो आपका बढ़ रहा है, मुनाफा कम होता जा रहा है। यही होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप लोग तो लोन लेते हो बैंकों से। कोई जरूरत नहीं है लोन लेने की बैंकों से। मैं हमेशा कहता हूं आपको अपने पास पार्टनर रखने चाहिए। आप शेयर्स फ्लोट कर सकते हो, नहीं तो कोई भी किसी से इन्वेस्टमेंट लो ताकि वो इन्वेस्टमेंट ऐसी हो जिसमें वो प्रॉफिट और नुकसान दोनों का साझेदार हो, वो दोनों का पार्टनर हो आपके साथ में। लेकिन ऐसा लोन नहीं लेना बैंकों से जिससे कि हमको इंटरेस्ट देना पड़े। फिर उसके बाद ये लाला लोग जो होते हैं ना, ये सस्ते एम्प्लॉय रखते हैं। ये 8,000 रुपए के, 9,000 रुपए के, 10,000 रुपये महीना, 11,000 रुपये महीना, 12,000 रुपये महीना, ये ऐसे लोग रखते हैं। मूंगफलियां फेंकोगे तो बंदर ही तो आएंगे। फिर उसके बाद कहते हो कि मैं ऑटो पायलट नहीं हो पाता, मैं ईपी नहीं हो पाता। फिर उसके बाद कहते हो कि मेरा धंधा जो नहीं चल पा रहा। धंधा चलेगा कैसे, सारा का सारे तो आप लोगों ने बंदर रखे हुए हैं। बंदर रखोगे तो धंधा तो आप ही को चलाना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये जो लाला लोग होते हैं, ये 24/7 24 घंटे, मतलब 24/7 का मतलब है, देखो स्टार्टिंग में जब बिजनेस, आपको मैंने हमेशा कहा है, जब आपका बिजनेस नया होता है तब आप लोगों को ज्यादा टाइम देना होता है ना। लेकिन उसके बाद जब आपका बिजनेस खड़ा हो चुका है, इन लालाओं का बिजनेस खड़े हुए 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल हो चुके होते हैं। 30-40 साल के बावजूद भी ये रात दिन काम करते हैं। ये सोचते हैं कि ज्यादा जाएंगे तो धंधा ज्यादा चलेगा, कम जाएंगे तो धंधा कम चलेगा। एक टाइम के बाद आपका ज्यादा टाइम देने से, ज्यादा दिन जाने से आपका धंधा चलता नहीं है, वो रुकता है। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। फिर उसके बाद जो लाला लोग होते हैं ना, ये ज्यादातर सारा काम खुद करते हैं। अच्छे एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। ये कुछ एक वो वाले लाला होते हैं जो कि पैसा भी खर्चते हैं। इनके पास टीमें भी होती हैं, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए वाले भी एम्प्लॉयज इनके पास होते हैं, पर मंथ के हिसाब से होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनके भी काम ही खुद करते हैं। फायदा क्या होगा? फिर आपको लोग लाला कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? आप हो ही लाला, और लाला वाले काम कर रहे हो। आप ऑर्गेनाइज नहीं हो, आप ढंग से काम नहीं कर रहे हो। जो नए तरीके होते हैं जिससे बिजनेस खेल किया जाता है, उस ढंग से आप काम कर नहीं रहे हो। नहीं करोगे तो क्या होगा? नुकसान ही होगा आपको। वर्किंग कैपिटल को आपने कभी भी दूसरे बिजनेस में नहीं लगाना। जिस बिजनेस की वर्किंग कैपिटल है आपने उसी में लगाना है। अपने कॉस्टिंग को कम से कम रखो। कुछ नहीं पता कल क्या हो जाए, और अब जो हो रहा है आपके सामने ही है। राइट गाइस, तो थैंक यू वेरी मच, वी हैड अ ऑसम टाइम। आज की ट्रेनिंग बस इतनी ही। बाय बाय, शबा खैर। मिले हम लोग कल दोपहर को 1 बजे। बाय, वी हैड अ नाइस टाइम। लिखिए आप लोग कैसा लगा आपको आज का सेशन।